2024 में हम देश की आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आज़ादी के मौके पर इस साल का आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त को मनाया गया। 200 साल तक पराधीन रहने के बाद कई कोशिशों के बाद हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना लहू बहाया इस आज़ादी को पाने के लिए। अंग्रेजों के व्यापार से शुरू होकर न जाने कब यह शासन करने की ओर चला गया, हमें पता ही नहीं चला। अत्याचार में अतिष्ठ होकर लोग आंदोलन करने लगे और धीरे धीरे आंदोलन का चिंगारी ने विद्रोह का रूप ले लिया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी कई हस्तियों ने समय समय पर अपनी काबिलियत दिखाते हुए आज़ादी के मोर्चों को संभाला। राजगुरु, भगत सिंह, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई में अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। उन महान आत्माओं के बलिदान को हमें कभी जाया नहीं करनी चाहिए। अगर वे तब अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े न होते तो आज भी हम गुलाम बनकर ही रह जाते। चलिए आज चर्चा करते अखंड भारत के विभाजन तथा 14 और 15 अगस्त की वो काली रात के बारे में। 15 अगस्त की कहानी शुरू होती है उससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त की रात 9 बजे, जब भारत के भावी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारतवासियों को उद्बोधन देश की आज़ादी की देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि तब तक नेहरू जी आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री नहीं बने थे। वे वॉइसराय माउंटबेटन के निवास से रेडियो के माध्यम से ये भाषण दे रहे थे। पर स्वतंत्रता के नींव रखने वाले बापूजी उस वक्त राजधानी दिल्ली में न होकर दूर कहीं किसी गांव में थे। देश में तनाव का माहौल था। भले ही आज़ादी मिल रही थी, पर किस कीमत पर? भाई भाई में बैर करके, घरों को तोड़ के, लोगों को विस्थापित करके। शायद उस जैसा विस्थापन दुनिया ने कभी नहीं देखा था और नहीं कभी देखने वाला था। हर साल के जून की तपती गर्मी दिल्ली वासियों का हाल तो बेहाल करती है, पर 1947 का वो जून का महीना कुछ ज्यादा ही गर्मी लेके आया था। सरकार बंटवारे के बारे में पूरी तरह से वाकिफ थी। तैयारी काफी पहले से की जा रही थी। जून के महीने अधिकारियों की बैठक बार बार हो रही थी। पूरा देश इससे बेखबर था। जिम्मा माउंटबेटन पर था देश को किसी भी हाल में आज़ाद करने का। आज़ाद भारत से ब्रिटिश सरकार की आखिरी टुकड़ी ने सन 1948 में भारत छोड़ा। अगर उनके हाथ में एक साल था तो 15 अगस्त ही क्यों, कोई और तारीख या महीना क्यों नहीं? इसका जवाब आपको मिलेगा द्वितीय विश्व युद्ध से। आपको याद ही होगा जापान ने अगस्त 15 को आत्मसमर्पण किया था। चाहे इसे आप ब्रिटिश की चाल कहें या उनके पीठ पीछे छुरा भोंकना, मगर भारत के कई सारे ज्योतिष इसका विरोध करते नजर आए। तिथियों के हिसाब से 15 अगस्त भारत के लिए अत्यंत ही अशुभ था, परंतु माउंटबेटन भी अपने निर्णय से झुकने वालों में से नहीं थे। फिर बीच का रास्ता अपनाते हुए 14 अगस्त रात के 12 बजे का समय निर्धारित किया गया, क्योंकि शुभ मुहूर्त 14 अगस्त के 11:51 से 12:39 तक था। आज़ादी का बिगुल बजाई नहीं था कि विस्थापन शुरू होने लगे थे। जो हिंदू मुसलमान कभी भाई भाई की तरह रहते थे, अब वे एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए। एक दूसरे की आंखों में खटकने लगे थे। करोड़ों की तादाद में लोग बेघर हो रहे थे। दोनों की तरफ से लोगों को खदेड़ा जा रहा था दूसरे मुल्क में भागने के लिए। ऐसे में भला लोग करते तो क्या करते? अपने जान बचाकर भागने के सिवा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया था। कहने को तो देश आज़ाद हो रहा था, पर कभी उस मुल्क में खुद को सुरक्षित समझने वाले आज खुद के ही घर में असुरक्षित थे। भारत से मुसलमान पाकिस्तान की ओर और पाकिस्तान से हिंदू भारत की ओर भागे जा रहे थे। किसी की आंखों में देश की आज़ादी की खुशियां लहरा रही थी तो किसी की आंखों में खौफ झलक रहा था। चारों ओर कत्लेआम होना शुरू हो गया था। घरों को जलाया जा रहा था। अफरा तफरी में अपने जरूरत के सामानों को लेकर भाग रहे थे। आज़ादी की पहली रेलगाड़ी जब विस्थापितों को पाकिस्तान से लेकर भारत पहुंची तो देखने वाले दंग रह गए थे। किसी के सर धड़ से अलग थे तो किसी के हाथ पैर अपने शरीर से कहीं दूर। ऐसे खौफनाक नज़ारे शायद विश्व युद्ध में भी न देखने को मिले होंगे। यहाँ दुश्मन पड़ोसी मुल्क के जवान नहीं, बल्कि कभी खुद के अपने कहे जाने वाले लोग थे। नज़ारा ऐसा होने लगा कि लोग लाशों को पहचानने तक नहीं कर पा रहे थे। जो लोग पैदल ही देश छोड़कर भाग रहे थे, जुल्म उन पर भी कम न हुआ। अपने जान बचाने के लिए लोग अपने परिवार तक को पीछे छोड़ आए।
ऐसे में माँ भी अपने बच्चों को बीच सड़क पर ही फेंक कर आगे बढ़ने लगी थी। डर था अगर पीछे छूट गई तो पता नहीं उसका असर क्या होगा। जुल्म की वो तस्वीरें भले ही आज हमें फोटो में देखने को न मिले, पर उस वक्त के लोगों के मन में आप बीती शायद जाहिर हो पाती तो यह महाभारत के उस युद्ध से भी कहीं दर्दनाक कहानी बयां कर रही होती। अंग्रेज देश को छोड़कर जा रहे थे, पर जाते जाते एक ऐसी चिंगारी को सुलझा गए जिसकी आग से देश आज भी झुलस रहा है। वायसराय माउंटबेटन द्वारा जून 3 को ही भारत का बंटवारा होने का ऐलान कर दिया गया था, क्योंकि भारत के पहले प्रधानमंत्री होने की आस में बैठे मोहम्मद अली जिन्ना को न तो प्रधानमंत्री बनाया और न ही मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया। अंग्रेजों को तो बस एक मौका चाहिए था देश के टुकड़े करने के लिए। देश को आज़ादी मिलने के 2 दिन तक भी देश का वो बदनाम लकीर नहीं खींच गया था जो इस अखंड भारत को 2 हिस्सों में बांट रहा था। 7,96,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन को तोड़कर बना पाकिस्तान। सुदूर स्कॉटलैंड से सर साइरिल रेडक्लिफ का आगमन भारत को तोड़ने के उद्देश्य से ही हुआ था, जिनको न तो भारत का कोई ज्ञान था न ही भौगोलिक अवस्थितियों का कोई अनुभव। आज भी उनके नाम से भारत की वो बदनाम लकीर मौजूद है जो रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। इस वीडियो में आपको बंटवारे और आज़ादी की वो रात के बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।